बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान भट्टी आपसे मुखातिब हूँ। आज अभी तक की जो लेटेस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मूव खेला है। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो रजू कर लिया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतरा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो उनके हवाले से जो है वो कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी फ़ैसला आने की कोई मुतवक्का था फ़ैसला आना। इस वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मूव खेला। उन्होंने जो है वो उस फैसला आने से पहले ही जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और पेशावर हाई कोर्ट ने अब जो है फ़ैसला जो है वो दे दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इंतरा पार्टी इलेक्शन के हवाले से किसी भी किस्म का फ़ैसला देने से रोक दिया है। तो ये एक तसल्ली बख्श जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कामयाबी है कि जो बल्ले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा। और दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि जावेद हाशमी सीनियर और सीनियर रहनुमा है और सियासतदान है, और उन्होंने जो है वो एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने अपने हलके का जो है वो सर्वे करवाया है, जिसमें 99% जो आवाम है उन्होंने इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया है। तो ये जो है आपको पता ही है कि आजकल हर इंसान जो है वो इमरान खान के हक़ में जो है वो खड़ा है, कायम है, दायम है। तो दूसरी जानिब जो है वो एतजाज़ अहसन साहब का मुल्की कर्ज़ के हवाले से एक बड़ा धुआंधार खिताब सामने आया है। उसमें उन्होंने जो है वो बयान किया है कि हमारी जो अगली 4 नस्लें हैं उन 4 नस्लों ने जो कमाना है उतना हम खा चुके हैं। मतलब ये है कि 120 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तानी मेरे ख्याल से कोई 80 खरब रुपए बनते हैं। तो वो अपने खिताब में यही फरमा रहे थे कि वो 80 खरब और कहाँ लगे हैं, किसने खाए हैं, कहाँ लगे हैं, कहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हुई है। मतलब कि अगर वो पैसा लगा होता तो कोई 20-40 इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ बनी होती यहाँ पे, 40-50-60 जो है वो शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल बने होते हैं, बुलेट ट्रेन पूरे पाकिस्तान में चल रही होती अगर ये इतना पैसा पाकिस्तान में लगा होता। और कुछ नहीं, यूके यूएस तो नहीं हम बन सकते, लेकिन ये है कि कम से कम हम मलेशिया या बैंकॉक की तरह तो बन नहीं जाते, उस जैसा तो कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता। लेकिन ये आप देखें कि ये पैसा कहाँ गया, कौन खा गया, किधर लगा, कहाँ लगा, किसके पास गया, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो बस इसी तरह ही है, पैसा कर्ज लेते जाते हैं, खाते जाते हैं, और बस एक मोटरवे है वो हम गिनवाते हैं हर दफ़ा कि जी एक मोटरवे बना दी है, तो समझो कि सारे कर्ज़े उतर गए हैं। तो खैर अल्लाह भला करे पाकिस्तान का। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जो है वो जेल से अपने जो है अपने अवाम, अपने वर्कर्स, अपने तहरीक इंसाफ के जो उनके रहनुमा हैं उनके लिए एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा है कि जी कानून जो है वो बिल्कुल हाथ में ना ले कोई मेरा वर्कर, कोई भी जो अवाम है वो किसी भी तरह का कोई कानून हाथ में ना लें, कानून का एहतराम करें। और उनका पैगाम है कि अपनी जो है वो सियासी जद्दोजहद है वो बिल्कुल जारी रखें, सियासी जद्दोजहद बिल्कुल हर लेवल तक करें, ग्रॉस रूट लेवल से लेके हर लेवल तक जो है वो गली गली खान साहब का जो पैगाम है वो पहुंचाएं। तो बाकी उनका ये भी कहना था कि जो इंशाल्लाह इलेक्शन में जीत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। तो इसलिए जो है वो किसी भी किस्म का कोई गैर आइनी, कोई कानून में हाथ लेने वाला कोई भी काम है उससे उन्होंने अपने वर्गों को और अपनी इस पार्टी को बाज रहने का जो है वो पैगाम दिया है। तो एक आपको बताता चलूँ कि एक और पार्टी जो आज तक जिसका ना कभी नाम सुना, ना कभी उसका कभी कोई कोई ख़बर सुनी, ना उसका कोई बंदा कभी सामने आया, कोई हम उसका नाम है हम अवाम पाकिस्तान पार्टी, हम अवाम पाकिस्तान पार्टी है। और उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन में कहा है जी कि वो हमें बल्ले का निशान दे दें, हमें जो है वो इस निशान की बड़ी ज़रूरत है और हमारे पास जो है वो हमारा बड़ा मजबूत पार्टी है हमारी, और ये बल्ले का निशान हमें दे दें। मैं सिर्फ ये इस बात पे इतना कहना चाहूँगा, इन अहमकों को यही नहीं पता कि पार्टी
لے لیں، جھنڈے لے لیں، نشان لے لیں، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، کیونکہ عوام کسی نشان پہ یا کسی جھنڈے پہ نہیں، عوام جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور وہ ایک نظریے پہ کھڑے ہیں، اور وہ نظریہ جو عمران خان صاحب نے ان کو دے دیا ہے، یہ چاہے اس طرح کی جتنی بھی تبدیلیاں کر لیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان سے کچھ نہیں ہونے والا، کوئی رزلٹ نہیں بدلنے والا. تو لہٰذا یہ ان اس طرح کے جو بھونڈے جو کارنامے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ ان کا کچھ بھی پورا نہیں ہونے والا. تو لہٰذا اس سے تو یہ اور جو ہے نا وہ اب ان کا چہرہ سامنے آتا ہے. تو بس یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک اپنے حفاظت میں رکھے، اس پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.